हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा आप लोगों को पता है, राजस्थान एपीओ का प्रीलिम का एग्ज़ाम 19 जनवरी को हो चुका है और आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे आपकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी है। तो अभी तक आप लोगों ने अपने स्कोर चेक कर लिया होगा। आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखें तो जनरल की 68 से 72 के आसपास रहेगी, यानी 72 नंबर से तो ऊपर नहीं जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। 70 क्वेश्चन लॉ में थे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। तो जो लॉ में 70 क्वेश्चन थे उसमें से 50 क्वेश्चन लगभग सभी कैंडिडेट ने सही कर लिए होंगे, मतलब जो पढ़ के आया थोड़ा बहुत भी, ठीक है। और जो नहीं पढ़ के आया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो लैंग्वेज है उसमें 30 में से 20 क्वेश्चन हर किसी कैंडिडेट ने उसमें भी बना लिए होंगे। तो जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहने वाली है वो 70 नंबर के आसपास रहने वाली है। अब क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी अपना रोल प्ले करती है। तो अगर कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, यानी मान लो किसी ने 90 अटैम्प्ट किए या 92 अटैम्प्ट किए, तो यार 10-12 क्वेश्चन वो गलत भी तो करेगा। तो गलत करने के बाद कट ऑफ यही आ जाएगी, 72 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं चैनल यूट्यूब पे कुछ चैनल पे देख रहा था, कुछ लोग 77 कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ 80 से 85 बता रहे हैं, एक बता रहे थे 87 के आसपास कट ऑफ चली जाएगी। भाई नेगेटिव मार्किंग कहाँ जाएगी फिर, नेगेटिव मार्किंग भी तो अपना रोल प्ले करेगी। अब जैसे आरजेएस का पेपर होता है, तो आरजेएस में जो 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 77 मार्क्स, वो 73 मार्क्स गई थी अभी 2024 में 73। अब वहाँ पर क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें एपीओ में तो नेगेटिव मार्किंग थी। तो ये बात सही है कि इसका एपीओ का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन आया है, मतलब उतना हाई लेवल का पेपर नहीं आया। लेकिन फिर भी यार आप मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लगभग सभी बच्चे गलत करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैं काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन गलत करके आया। जैसे काफ़ी सारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में वो जो प्रोविजन ऑफिसर है वो किस सेक्शन में डिफाइन है, तो मैंने उसमें सेक्शन 2B लगा दिया। अब आंसर उसका 2C था। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों से सिली मिस्टेक्स हुई हैं। तो 10-12 सवाल सबके गलत हुए हैं। इसलिए जो कट ऑफ है वो जनरल की 72 से ऊपर नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज देख लो, अब ओबीसी में 70 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एससी में 67 और एसटी में 65 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलो ±2 मार्क्स और लगा लो। और जनरल में 72 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ओबीसी में भी लगभग 70-71 नंबर रहेगी, इससे ऊपर नहीं रहेगी। क्योंकि एज अ कैंडिडेट जब हम लोग पेपर देते हैं ना, देखते हैं यार पेपर बहुत ईजी है, तो बच्चा क्या करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। जब आप पहली रीडिंग लेते हैं पेपर की, क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें आपने देखते होंगे कि अच्छा पहली बार में 80 क्वेश्चन कर लिए, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सही निकलते हैं। फिर जब आप दूसरी रीडिंग में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर गलत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही एक मेन रीज़न है, आपकी जनरल की कट ऑफ 72 से ऊपर रहने के चांस नहीं है। तो जिन लोगों के भी नंबर इसमें फॉल कर रहे हैं 68 से 72 के बीच में, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू।